मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? एज यू नो कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपका सिलेक्शन इंटरव्यू नाम का जो 7 to 8 या 15 मार्क का क्वेश्चन थे वो कंप्लीटेड करके दे दिया है। ओके, क्वेश्चंस कौन सा चल रहा है या टॉपिक कौन सा है? टॉपिक आपका सिलेक्शन है। उसमें मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था सिलेक्शन प्रोसेस। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस में टॉपिक नंबर 4 और टॉपिक नंबर 5 इंडिविजुअल क्वेश्चन में आ सकते हैं। उसके वीडियो आपने देखे होगा क्लियर? ओके, वो उसके वीडियो आपने देखे होंगे। तो वो सिलेक्शन प्रोसेस वाला जो टॉपिक है क्वेश्चन है उसको ही कंटिन्यू करते हुए इससे यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए यहाँ से आगे आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सिलेक्शन प्रोसेस वाला इंटरव्यू है तो उसमें से सबसे पहला सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बोला था, जो सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट किया तब कि सिलेक्शन प्रोसेस वाला आपको क्वेश्चन आता है तो पॉइंट की सीक्वेंस आपको ब्रेक करनी नहीं है, वो मैंने आपको समझाया था। ओके, तो सबसे पहला सिलेक्शन प्रोसेस में टॉपिक कौन सा था? तो रिसेप्शन। ओके, रिसेप्शन पे जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करवाएंगे वो टॉपिक मैंने आपको समझा था। रिसेप्शन से ही कंपनी की इम्प्रेशन स्टार्ट होगी। ओके, सेकंड टॉपिक था आपका स्क्रीनिंग इंटरव्यू। इंटरव्यू को क्या करेंगे? स्क्रीन आउट करेंगे, मीन्स जो लेस इंपॉर्टेंट कैंडिडेट है उसको वहां से ही भेज देंगे और जो कंपनी के क्राइटेरिया के हिसाब से, जॉब के क्राइटेरिया के हिसाब से जो इंटरव्यू आया है, कैंडिडेट आया है, उसको बिठाएंगे। फिर एप्लीकेशन ब्लैंक था, मीन्स जो फॉर्म फिलअप करवाएंगे वो था आपका। ओके, उसके बाद में टॉपिक नंबर 4 था आपका सिलेक्शन टेस्ट। कौन सा टॉपिक था? सिलेक्शन टेस्ट। वो सिलेक्शन टेस्ट के अंदर टोटल 9 टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किए। ओके, वो टॉपिक है सिलेक्शन टेस्ट, एक सिलेक्शन प्रोसेस का ही, बट उसके अंदर मैंने आपको 9 टॉपिक एक्सप्लेन किए। उसके बाद टॉपिक नंबर 5 था आपका सिलेक्शन इंटरव्यू। तो सिलेक्शन इंटरव्यू के अंदर भी मैंने आपको टोटल 6 टॉपिक एक्सप्लेन किए। वैरायटी टाइप्स ऑफ सिलेक्शन इंटरव्यू थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए, मीन्स कौन कौन से टाइप के सिलेक्शन इंटरव्यू होते हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, कौन कौन से टाइप के सिलेक्शन टेस्ट, मीन्स 9 टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट भी मैंने आपको समझा दिए। मीन्स ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए इसके अंदर ही। ओके, अभी आज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के 5 टॉपिक ओवर हुए। ओके, तो आज यहाँ से कंटिन्यूस लेके 6 टॉपिक पे जाते हैं। होगा क्लियर? चलो, टॉपिक नंबर 6 है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। मीन समझो सिलेक्शन टेस्टिंग हो गया। ओके, सिलेक्शन टेस्ट कर लिया, फिर सिलेक्शन इंटरव्यू हो गया। सिलेक्शन इंटरव्यू में जो कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है उसकी सिलेक्शन होने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगी। क्या होगा उसका? स्पेशली मेडिकल एग्जामिनेशन। क्यों? तो ध्यान रखना, सर्टेन जॉब्स रिक्वायर फिजिकल क्वालिटीज लाइक क्लियर विजन, accurate hearing, unusual high stamina, tolerance of poor working condition, clear tone of voice etc. बहुत सारी जॉब होती है, उसमें आपको फिजिकल क्वालिटी 101% रिक्वायर, मीन्स उस वो जॉब के लिए फिजिकल क्वालिटी की रिक्वायरमेंट रहेगी। समझो कि क्लियर विजन में आपको समझाओ तो समझो कि पुलिस वाले की जॉब होगी या फिर आर्मी की जॉब होगी या फिर नेवी की जॉब होगी, उसमें गन ऑपरेट करनी पड़ती है तो उसके लिए आपकी विजन क्लियर चाहिए। ओके, तो फिर उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन होगी। एक्यूरेट हियरिंग, સાંભળવાની एक्यूरेटली સાંભળી શકે છે કે નહીં। પછી अनयूजुअली हाई स्टेमिना, आर्मी की जॉब के लिए कितना कैंडिडेट में स्टेमिना है वो उसको एग्जामिन करेंगे। फिर टॉलरेंस ऑफ पुअर वर्किंग कंडीशन, पुअर वर्किंग कंडीशन में क्या एम्प्लॉय काम कर सकेगा कि नहीं, उसमें वो क्या फिजिकल क्वालिटी है कि नहीं वो भी ट्राई करेंगे। क्लियर टोन ऑफ वॉइस, मीन्स क्लियर वॉइस। समझो कि टीचिंग फील्ड में आना है तो आपकी क्लियर वॉइस होनी चाहिए। 100 स्टूडेंट 70 स्टूडेंट की बैच है, वहां पे आपका टोन जाना चाहिए लास्ट बैच तक। हो रहा है क्लियर? तो वो सब जैसे जैसे जॉब होगी उसके लिए अकॉर्डिंगली मेडिकल एग्जामिनेशन होगी। और मेडिकल एग्जामिनेशन मीन्स क्या कि कैंडिडेट में क्या फिजिकल क्वालिटी है कि नहीं उसको चेक करना। ध्यान रखना, मेडिकल एग्जामिनेशन रिवील्स वेदर और नॉट अ कैंडिडेट possess these qualities. मेडिकल एग्जामिनेशन कैन गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन पे से कंपनी को पता चलेगा कि
कैंडिडेट के पास ये सब क्वालिटी है कि नहीं, मीन्स जॉब के क्राइटेरिया के हिसाब से क्वालिटी है कि नहीं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि आर्मी की जॉब है, तो आर्मी की जॉब के लिए हाई स्टेमिना चाहिए, तो क्या उसमें स्टेमिना है कि नहीं। आर्मी की जॉब के लिए ये समझो कि हाइट चाहिए, चेस्ट चाहिए, वेट चाहिए, वो है सब, वो सब चीज़ें है कि नहीं। दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, समझो कि प्रधानमंत्री मीन्स प्राइम मिनिस्टर है, उनकी गाड़ी ड्राइव करनी है, तो वो ड्राइवर की जॉब है, बट पीएम की गाड़ी ड्राइव करनी है, पीएम का व्हीकल ड्राइव करना है, तो उसके लिए क्लियर विजन चाहिए, तो उसकी 101% मेडिकल एग्जामिनेशन होगी। उसकी बॉडी में माइनर भी फॉल्ट नहीं चले, 100% फिट होना चाहिए। क्यों, समझो गाड़ी चलाता चलाता एकदम अटैक आई गयो तो एनी असर पीएम पर था, बराबर। मीन्स बहुत सारी ऐसी जॉब होती है, बहुत सारी कंपनी में भी ऐसी जॉब होती है कि जहां पे मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे और करेंगे। दूसरी चीज समझो कि सिलेक्शन किया, सिलेक्शन आपका होगा, सिलेक्शन इंटरव्यू का आपने पास कर लिया, फिर कंपनी अपने एक्सपेंस से मेडिकल एग्जामिनेशन करवाती है। कैंडिडेट को एक्सपेंस देना नहीं है, फुल बॉडी की मेडिकल एग्जामिनेशन होती है, मीन फुल बॉडी चेकअप होता है, उसका 7,000 या 8,000 चार्ज होता है, वो कंपनी खुद देती है। इस कंपनी को पता चले कि जो भी जॉब के रिक्वायरमेंट है, जॉब के लिए जो क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है, वो क्या एम्प्लॉय में है कि नहीं है। होगा क्लियर। अभी मेडिकल एग्जामिनेशन से कंपनी को कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो ध्यान रखना, वेदर द एप्लीकेंट इज मेडिकली सुटेबल फॉर स्पेसिफिक जॉब और नॉट। स्पेसिफिक जॉब के लिए क्या एप्लीकेंट सुटेबल है या नहीं है, मेडिकल एग्जामिनेशन सबसे पहला वो पता चलेगा। सेकंड वन इज वेदर द एप्लीकेंट हैज हेल्थ प्रॉब्लम और साइकोलॉजिकल एटीट्यूड लाइक टू इंटरफियर विथ वर्क एफिशिएंसी और फ्यूचर अटेंडेंस। ध्यान रखना, मेडिकल एग्जामिनेशन से कंपनी को पता चलेगा क्या जो एप्लीकेंट है उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है या फिर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, माइनर से माइनर भी हेल्थ प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, या फिर समझो कि बीपी हाई लो होता है या फिर डायबिटीज है या नहीं है। क्यों, अगर बीपी का भी नॉर्मल प्रॉब्लम होगा तो उसकी वर्क एफिशिएंसी पे इफेक्ट आएगी और आएगी, जिससे उसकी फ्यूचर अटेंडेंस पे इफेक्ट आएगी। मीन्स फ्यूचर में समझो अभी तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी बहुत माइनर प्रॉब्लम है, बट फ्यूचर में वो प्रॉब्लम इंक्रीज होगी तो फिर यहाँ पे अटेंडेंस में प्रॉब्लम आएगी, मीन्स यहाँ पे वो चेक कर लेंगे। साइकोलॉजिकल एटीट्यूड में साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, मानसिक कोई प्रॉब्लम है, बराबर, तेने पण चेक कर ले सर। मेडिकल एग्जामिनेशन में से कंपनी को सब चीज पता चल जाएगी। आगे देखो, वेदर द एप्लीकेंट सफर फ्रॉम बैड हेल्थ विच शुड बी करेक्टेड बिफोर ही कैन वर्क सेटिस्फैक्टरली सच एज नीड ऑफ स्पेक्टेकल्स। ध्यान रखना क्या है कि समझो कि एप्लीकेंट को कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, बट बिफोर ज्वाइनिंग या फिर ज्वाइन करने के बाद वो प्रॉब्लम इजीली सोल्व हो सकती है। फॉर एग्जांपल समझो कि कोई एम्प्लॉय है जिसको विजन का प्रॉब्लम है, मीन्स आंखमा नंबर से नॉर्मली, बराबर, विजन का प्रॉब्लम मीन्स क्या कि समझो એના આંખમાં નંબર છે, તો સિમ્પલ વસ્તુ છે કે એને સ્પેક્ટેકલ્સ અપાઈ દો, તમે ચશ્મા અપાઈ દો, તો સિમ્પલ વસ્તુ છે, એનાથી કઈ બહુ મોટો ઇશ્યુ થવાનો નથી, પણ એના વિઝનના કારણે એક કામ પર એની અસર ના થાય ને। રાઈટ, ક્લિયર। આગે દેખો, વેધર ધ એપ્લિકન્ટ્સ physical measurement are in accordance with the job requirement or not, means एप्लीकेंट है उसकी फिजिकली मेजरमेंट, मैंने आपको समझाया कि आर्मी की जॉब होगी, आर्मी की जॉब के लिए फिजिकली उसको मेजर करेंगे कंपलसरी, मीन्स चेस्ट की साइज चाहिए, हाइट चाहिए, हो रहा है कि नहीं, हाइट जितनी चाहिए उतनी ही होनी चाहिए, चेस्ट 36 से ज्यादा होनी चाहिए, वही होनी चाहिए, मीन्स उसको बोलेंगे क्या फिजिकल मेजरमेंट। तो वो जॉब के लिए जो क्राइटेरिया डिसाइड किए हुए उसके अकॉर्डिंगली क्या उसकी फिजिकल मेजरमेंट है कि नहीं है। ओके, आर्मी की जॉब के लिए क्लियर विजन होना चाहिए, हियरिंग कैपेबिलिटी, स्टेमिना होना चाहिए, पुअर वर्किंग कंडीशन ही होगी। ओके, वहां पे समझो टोन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बाकी जितने भी यहाँ पे दिए ना वो सब रिक्वायरमेंट आर्मी की जॉब के लिए होगी, और वो सब चीजें है कि नहीं वो मेडिकल एग्जामिनेशन पे से पता चलेगा। होगा क्लियर। टॉपिक नंबर 6 मीन्स प्रोसेस ऑफ
सिलेक्शन का टॉपिक नंबर 6 आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। आगे ध्यान रखना। टॉपिक नंबर 7 है गाइस आपका रेफरेंस चेक। अभी एम्प्लॉय के क्या करेंगे, कैंडिडेट के रेफरेंस चेक करेंगे। तो देखो क्यों और कैसे, देखो वंस द इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट इज ओवर, द पर्सनल डिपार्टमेंट विल एंगेज इन रेफरेंस चेक, चेकिंग रेफरेंस। ध्यान रखना, समझो कि कैंडिडेट था, उसका इंटरव्यू सक्सेसफुली हो गया, मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, उसमें भी वो पास हो गया, फिर उसकी रेफरेंस चेकिंग स्टार्ट होगी। मीन्स जो फॉर्म फिलअप करवाया होगा, एप्लीकेशन ब्लैंक नाम का आगे जो टॉपिक आया, उसमें जो फॉर्म फिलअप करवाया होगा उसमें 2 या 3 रेफरेंस लिए होंगे कैंडिडेट के। ओके, उसमें से समझाता हूँ, यहाँ पे ही आता है, फिर डायरेक्ट में समझाता हूँ, ध्यान रखना। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेम ऑफ 2 or 3 रेफरेंस in their application form. These references may be from individuals who are familiar with candidate academic achievement or from applicant's previous employer. ध्यान रखना, 2 या 3 रेफरेंस लेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में। वो रेफरेंस कौन से होने चाहिए, तो समझो कि इंडिविजुअल मीन्स कैंडिडेट के साथ कोई फैमिली पर्सन है या फिर इंडिविजुअल जो एम्प्लॉई है उसके साथ उसके एकेडमिक अचीवमेंट में, मीन्स वो पढ़ रहा था तब उसके सर्वर का नाम लिखेगा, क्लास के सर का नाम लिख सकता है रेफरेंस में, और वो एग्जिस्टिंग जॉब कर रहा है, मीन्स उसका जो प्रीवियस एम्प्लॉयर है उसका भी रेफरेंस में नाम देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा वो भी समझाओ, तो ध्यान रखना। इन केस ऑफ रेफरेंस चेक इज फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉयर, समझो प्रीवियस एम्प्लॉयर का नाम लिखा आपने रेफरेंस में, तो प्रीवियस एम्प्लॉयर होगा तो क्या चेक करेंगे, ध्यान रखना। तो इंफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग एरियाज टू बी ऑब्टेन, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन कौन सी एरिया की इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेंगे, तो ध्यान रखना। दे आर जॉब टाइटल, मीन्स आपकी कंपनी में उसकी जॉब टाइटल कैसी थी, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या था, पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मीन्स आपकी कंपनी में कितने लॉन्ग टाइम तक उसने काम किया, कितना आपने पे दिया उसको, कितना अलाउंसेस दिया, कौन से अलाउंसेस दिए, कौन कौन से बेनिफिट प्रोवाइड किए, रेट ऑफ एब्सेंस उसकी कितनी है, वो सब रेफरेंस चेक पे से पता चल जाएगा। मीन्स जो एचआर डिपार्टमेंट होगा ना, आपने जो रेफरेंस में नाम नंबर दिए ना, उसको कॉल करके ये सब चीजें पूछेगी। हो रहा है क्लियर? और मैं यहाँ पर कौन से रेफरेंस की बात कर रहा हूँ, जो एग्जिस्टिंग आपका या फिर आपका जो पास्ट एम्प्लॉयर है ना, जे તમે જૂની કંપનીમાં જોબ કરતા હતા ને તેના રેફરન્સ ચેકની વાત કરું છું, બરાબર? તો તમારે આ કંપનીવાળા જૂની કંપનીવાળાને જોબ टाइटल, जॉब डिस्क्रिप्शन, पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कितना पे देते थे, कितने अलाउंस देते थे, कौन से बेनिफिट प्रोवाइड करते थे, रेट ऑफ एब्सेंटिज्म कितनी थी, वो सब चीजें उधर से रेफरेंस चेक में से क्रॉस चेक कर लेंगे वो लोग। आगे ध्यान रखना। फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कैंडिडेट रेगुलरिटी एट वर्क, कैरेक्टर, प्रोग्रेस एटसेट्रा कैन बी ऑब्टेन। दूसरी भी इंफॉर्मेशन लेंगे, कौन सी, कि कैंडिडेट की रेगुलरिटी वर्क में कैसी है, कैंडिडेट का कैरेक्टर कैसा है, कैंडिडेट जो है उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसा है, मीन्स प्रोग्रेस हो रहा था कि नहीं आपकी कंपनी में, वो सब चीजें भी वहां से पूछ लेंगे। ओपन अ टेलीफोन कॉल इज मच क्विकर, द मेथड ऑफ मेल क्वेरी रिक्वायर मेल क्वेरी provides detailed information about the candidate performance, character and behavior। जनरली अभी टेलीफोन कॉल इजीली क्विकली हो सकता है, बट बहुत सारी कंपनी मेल क्वेरी भी मीन्स मेल भी कर सकती है। मीन्स आपका जो प्रीवियस एम्प्लॉयर होगा, ओके, पास्ट एम्प्लॉयर होगा, उसको मेल करके आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, कैरेक्टर आपका कैसा है, बिहेवियर कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन या फिर क्रॉस चेक कर सकती है। होगा क्लियर? तो रेफरेंस चेक में 2 टाइप के रेफरेंस चेक हो गए, समझाता हूँ मैं फिर से। जब आप रिसेप्शन पे बैठोगे तब आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म देंगे ना, उसमें 2 रेफरेंस या 3 रेफरेंस देने पड़ेंगे। 2 रेफरेंस में से कंपलसरी एक तो क्या होगा, जो आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर होगा उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी, और दूसरा है आपने जो पढ़ा, मीन्स आपने समझो ग्रेजुएट किया, तो वहां तक आपके क्लासेस के कोई सर है या फिर आपकी जो एकेडमिक अचीवमेंट है उसमें कोई पर्सन है, इंडिविजुअल या फिर पर्सनल है, वहां पे पर्सनल कॉन्टेक्ट होगा, वो आपको देना पड़ेगा। तो पर्सनल कॉन्टेक्ट पे से आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकलेगी, और जो एम्प्लॉयर का रेफरेंस होगा वहां से आपकी वर्क रिलेटेड रेफरेंस वो लोग क्रॉस चेक कर लेंगे। होगा क्लियर? तो उसको बोलेंगे रेफरेंस चेक। आगे कौन सा टॉपिक है? आगे टॉपिक क्या आपका लास्ट टॉपिक, लास्ट में हायरिंग डिसीजन होगा, मीन्स एम्प्लॉय को हायर करना है कि नहीं करना है। ध्यान रखना, द लाइन मैनेजर
concerned has to make the final decision now whether to select or reject candidate. अभी लाइन मैनेजर होगा, उसको फाइनल डिसीजन लेना है कि भाई एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है. इतना सारा प्रोसेस होने के बाद द लाइन मैनेजर हैज टू टेक एडिक्वेट केयर इन टेकिंग द फाइनल डिसीजन because of economical, behavioral and social implication of the selection. ध्यान रखना, लाइन मैनेजर को बहुत केयर रखनी पड़ेगी फाइनल डिसीजन लेने के लिए. क्यों? कि उसकी इकोनॉमिकल, बिहेवियरल, सोशल इम्प्लीकेशन होगी. क्यों? इकोनॉमिकल इम्प्लीकेशन दैट मीन्स क्या कि इकोनॉमिकली कंपनी की कॉस्ट बढ़ेगी अगर वो रिजेक्ट ही करेगा तो. बिहेवियरल सोशल मीन्स क्या कि जो कैंडिडेट आया है, जो सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन टेस्ट, सिलेक्शन इंटरव्यू में से मेडिकल एग्जामिनेशन भी उसका हो गया और उसको आपने रिजेक्ट किया तो उसकी बिहेवियरल और सोशल इफेक्ट उसके माइंड पे डिपेंड होगी, वो भी देखना पड़ेगा. होगा क्लियर? आफ्टर टेकिंग फाइनल डिसीजन द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू इंटीमेट दिस डिसीजन टू द सक्सेसफुल एज वेल एज अनसक्सेसफुल कैंडिडेट. The organization send the appointment letter to successful candidate either immediately or after some time depending upon its time schedule. ध्यान रखना, अभी समझो फाइनल डिसीजन हो गया, लाइन मैनेजर ने फाइनल डिसीजन ले लिया. फाइनल डिसीजन लेने के बाद जो सक्सेसफुल एम्प्लॉय है, कैंडिडेट है, उसको भी बोला जाएगा और जो अनसक्सेसफुल एम्प्लॉय है उसको भी बोला जाएगा. जनरली कंपनी ऐसा नहीं करती है. सक्सेसफुल एम्प्लॉय होगी ना, उसको ही बोलेगी कि भाई आप सिलेक्ट हो गए, आपका इंटरव्यू अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पे आ जाएगा, अपॉइंटमेंट ऑर्डर आ जाएगा. बट जो अनसक्सेसफुल एम्प्लॉय हो गए, कैंडिडेट हो गए, उनको वो बोलती नहीं है, तो वो कंपनी की गुडविल पे इफेक्ट करेंगे. मीन्स वो भी बोलना चाहिए. और बहुत सारी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है ना, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वो बोल देती है कि भाई आप अनसक्सेसफुल रहे हो, आप दूसरी कंपनी में ट्राई करो, आप हमारी कंपनी में आपके लिए अभी कोई वैकेंसी नहीं है, अगर फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होगी तो हम आपका कांटेक्ट करेंगे, ऐसा बोलेगी. होगा क्लियर? और जो सक्सेसफुल एम्प्लॉय है उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर या फिर अपॉइंटमेंट ऑर्डर देगी कंपनी कि भाई आ टाइम થી તમારે ज्वाइन થવાનું. अगर कोई कंपनी में नोटिस पीरियड है तो कैंडिडेट उसको बोलेगा भाई मेरा नोटिस पीरियड 2 मंथ का है. मीन्स 2 मंथ का नोटिस पीरियड मीन्स क्या, जो प्रीवियस एम्प्लॉयर था उसका वहां पे 2 मंथ तक उसको जॉब करनी पड़ेगी और उसके बाद वहां पे ज्वाइन होगा तो वो कैंडिडेट बोल देगा कि भाई 2 मंथ का या 1 मंथ का जनरली रूल्स होता है, 1 मंथ से 2 मंथ का नोटिस पीरियड होता है. ओके, नोटिस देनी पड़ेगी. दूसरी कंपनी में आप रिजाइन डायरेक्ट नहीं कर सकते. होगा क्लियर? फिर वो बोलेगा कि भाई मेरा शेड्यूल ऐसा है, तो मेरा टाइम शेड्यूल ऐसा है, उसके बाद मैं ज्वाइन कर लूंगा. होगा क्लियर? मीन्स फाइनली यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन नाम का टॉपिक था वो भी ओवर हुआ और सिलेक्शन प्रोसेस भी ओवर हुआ. एक ही टॉपिक था, उसमें 3 आंसर मेन मैंने आपको समझाए. ओके, एक तो पहला जो अभी चला है वो सिलेक्शन प्रोसेस पूरा. सिलेक्शन प्रोसेस का 4th टॉपिक सिलेक्शन टेस्ट, उसमें 9 टॉपिक थे, वो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किए. सिलेक्शन इंटरव्यू टॉपिक नंबर 5, सिलेक्शन प्रोसेस का टॉपिक नंबर 5 सिलेक्शन इंटरव्यू, जिसमें टाइप्स ऑफ सिलेक्शन इंटरव्यू थे वो भी मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए. होगा क्लियर? ओके, तो यहाँ पे आपका फाइनली सिलेक्शन नाम का टॉपिक भी ओवर हुआ. होगा क्लियर? चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस.